जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हमारी वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे एक हमारे केस चल रहा था जिसके लिए पुलिस में एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए दरख्वास्त जो थी वो हमारे ऑफिस ने बनाई और हमारे क्लाइंट ने जाके उन पे थोड़ी सी पर्चा कटवा दिया। और जब मुझे पता चला तो एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई, तो उसके कंटेंट्स में जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी उनके फैक्ट्स दे के मेरे एसोसिएट ने साथ बैठ के उस एप्लीकेशन के उस कंटेंट के अलावा, क्योंकि जो मुद्दई थे या जिनके ऊपर जो है वो कार्रवाई सारी हुई थी, जिनके अगेंस्ट दूसरी जो अग्रेसर पार्टी थी उन्होंने एक्शन लिया था, वो मेरे दफ्तर बैठे हुए थे। तो मेरे एसोसिएट ने उनसे सारी स्टोरी सुन के एज इट इज़ ड्राफ्ट करके तो उनको उर्दू में एक एप्लीकेशन बना के दे दी और उनको कहा कि जी आप जाके थाने में अपने हिसाब से इसको प्रोसेस कराएं और एफआईआर कटवा दें। 2 दिन बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे एफआईआर की कॉपी आती है और वो कहते हैं थैंक यू जी, आपने हेल्प कर दी और ये हमारी एफआईआर कट गई। उसमें जब मैंने देखा तो कुछ सेक्शंस भी ज़्यादा लगे हुए थे और जो जिनके ऊपर जो है वो जो मुद्दा लगे थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ था, उनके साथ में एक रिश्तेदार हैं जो पहले हमारी ये वाली एप्लीकेशन में नहीं थे, जो हमने बना के दी थी। तो उन्होंने मतलब ये कि बंदा भी एक ऐड कर लिया और जो है वो सेक्शन भी ऐड हो गए, क्योंकि असला मौजूद नहीं था मौके पे। उन्होंने वो डंडे के बजाय उसको चेंज करके राइफल से कन्वर्ट कर दिया, AK-47 से। तो वो सेक्शन भी ज़ाहिर बदल गए और फिर उसके बाद असला भी आ गया, बंदे भी ऐड कर दिए। जो ओरिजिनल वकूआ था, वो स्टोरी जो है वो थोड़ी सी पर्सनल हो जाएगी, बता नहीं सकूँगा। जिनकी है वो उनकी अमानत होती है, लेकिन जो असल कंटेंट है एफआईआर का, उस कंटेंट में आप समझें जो असल स्टोरी थी उसको फैब्रिकेट करके उन्होंने उसके अंदर बंदे भी झूठे ऐड कर लिए, असला भी झूठा ऐड कर लिया, जिसकी वजह से सेक्शंस भी एक दो झूठे लग गए। तो अभी उनका मुझे फ़ोन आया कि जी वो जो तफ्तीशी है वो फ़लाने बंदे को जो है वो बेगुनाह लिख रहा है ज़िमनी में। तो मैंने पूछा कौन सा बंदा है, तो जब मैंने फ़ाइल देखी और उनकी जो मेरे पास कॉपी पड़ी थी व्हाट्सएप का प्रिंट, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि जी ये वाला बंदा है, मैंने कहा ये तो वही बंदा नहीं है जो आपने ऐड किया था। कहते जी ये वो उनके साथ था, ये भी प्लानिंग में जो था शामिल था। तो मैंने कहा ये प्लानिंग में शामिल होता तो जो जब आप मेरे दफ्तर आया था आपके रिलेटिव जिनके ऊपर सारी कार्रवाई हुई, उन्होंने उस टाइम उसका नाम नहीं लिया, या आफ्टर थॉट आप लोगों ने नाम डलवाया और आपने मेरे से बगैर मशवरे के एफआईआर में डलवा दिया। उस टाइम तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि तफ्तीश के जब मराहल होंगे उसमें आपको ये साबित करने में मसला होगा, फिर जिसकी वजह से आप पुलिस वालों के साथ भी लड़ेंगे और आप फिर हमारे पास आएंगे कि जी इसको देखें, वो उन्होंने तफ्तीश सही नहीं की, प्रोसिक्यूटर जनरल में एप्लीकेशन दें और प्रोसिक्यूशन को कहीं चलान से इतना जमा कराए और ये करे वो करे, तो ये इसका फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी देखें, ये फ़ोन पे उनके साथ मुशावरत कर रहा था। तो मैंने कहा आपने तो लिखा हुआ कि ड्राइंग रूम में बैठा था जब ये सारी कार्रवाई हुई। तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा जी आपने तो देखना कोई हल निकालें इसका और ये करें। तो एनीवेज उनका तो जो हल है वो तो मैं निकालूंगा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब भी कभी कोई आपके ऊपर वकूआ होता है और उसकी एफआईआर आपने कटवानी होती है, तो एफआईआर के जो कंटेंट्स होते हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी। आप देखें कि उसमें इतनी डेप्थ और रियलिटी होनी चाहिए कि आपको ये भी पता हो कि अगर आपसे पूछे, आपने लिखना है एप्लीकेशन में कि जी लाइट जो है वो 50 फुट या 50 गज के मुसाफत पे लाइट लगी हुई थी जिसकी रोशनी आपको आ रही थी, तो वो भी आपने कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसकी जो दूरी है वो ना बताएं, आप सिर्फ ये बताएं लाइट लगी हुई थी, मतलब ताकि कोई भी कंटेंट गलत ना हो सके। जब आप एग्जैक्ट वकूआ बताएंगे तो उसको साबित करने में तफ्तीशी को भी आसानी होती है, आपको भी आसानी होती है, कोर्ट भी उस बात को एग्री करता है। अदरवाइज अगर आपकी पूरी देखिए क्रिमिनल केस में जो बर्डन ऑफ डाउट होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, कोई डाउट का एक शक भी नहीं होनी चाहिए आपकी पूरी स्टोरी में। अगर कहीं से एक वो हम हमेशा बात करते हैं फौजदारी में कि जब भी एक ग्लास होता है पानी का उसके अंदर इंक का एक ड्रॉप डालें तो वो धुंधला हो जाता है। तो अगर वो एक धुंधला भी हो चुका होगा ना आपकी स्टोरी, जिसकी मतलब अगर आपने गलत असला डाल दिया, गलत बंदा डाल दिया, तो वो स्टोरी आपकी धुंधली हो जाएगी। तो जब वो स्टोरी आपकी धुंधली हो जाएगी और वो एक ड्रॉप ऑफ इंक भी अगर गलत आ गया तो उसकी वजह से पूरा पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा और आपकी पूरी स्टोरी जो है फैब्रिकेटेड कंसिडर होगी और आपको जो है वो रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलेगा और पुलिस भी आपको तंग करेगी। तो ये बात का हमेशा ख्याल रखा करें, जब भी एफआईआर कटवाने जाएं बिल्कुल सच मवाद उनको दें और वो जब वो लिख लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी आपको उसको साबित करने में हो जाती है। तो ये एक लेसन है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और वीडियो आप लाइक करेंगे। आई सी यू टुमारो एट अ यूजुअल टाइम एट 8:30 PM। अल्लाह हाफिज़।